So hello guys, welcome to your channel MBBS Abroad Talks. Myself Akriti Singh, currently an MBBS student in Russia. So जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, I'm going to talk about क्या इंग्लिश सच्ची में ज़रूरी है if you want to do MBBS from Russia, क्या आपको इंग्लिश आना चाहिए और अगर आना चाहिए तो वो कैसा आना चाहिए और अगर नहीं आएगा तो what, right? So मैं बिना बात को इधर उधर घुमाए आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो एंड टेल यू कम्प्लीटली क्या सच्ची में आना ज़रूरी है कि नहीं. विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश आई विल जस्ट टेल यू कि इंग्लिश आना ज़रूरी तो है, बट ऐसा नहीं कि एकदम फराटेदार लाइक तोड़ फोड़ के एकदम आपको एक्सपर्ट फुल वोकैबुलरी आपको आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ब्रिटिश एक्सेंट वाला आपको इंग्लिश है, ऐसा नहीं है. अगर आपको नॉर्मल समझ में आता है लाइक सिंपल इंग्लिश, कैन यू गिव मी दैट, कैन यू टेक दैट, नॉर्मल थिंग्स. अगर कोई टीचर आपसे बोल रहा है कि अगर ये स्कैपुला बोन है देन टेल मी अबाउट स्कैपुला बोन, तो आप बोल सकते हैं इसके 3 बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड है, इसके एंगल्स ये है वो है. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. टीचर को समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया, फाइन. वहाँ टीचर्स भी नहीं है कि उनको एकदम एक्सपर्ट है इंग्लिश में. दिस इज़ द रियलिटी ऑफ रशिया. बहुत कॉलेजेस में टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती है, वो ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, राइट. ये बिटर ट्रूथ आपको कोई नहीं बताएगा, बट आई एम हेयर टू टेल यू एवरीथिंग कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं आता है आपको एकदम फैंसी वाला तो आप बेकार है, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप लगेगा ओह आई कैन नॉट बी अ डॉक्टर ये वो, राइट. इंग्लिश अगर आपको नॉर्मल आती है कि आप समझ सकते हैं एंड यू कैन टूटे फूटे ही आप बोल सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ टीचर्स भी मोस्टली टूटे फूटे ही इंग्लिश बोलते हैं, बिकॉज़ वहाँ सब कुछ रशियन कंट्री है, वहाँ अपने लैंग्वेज को ज़्यादा बड़ा और महान मानते हैं. नॉट लाइक इंडिया की अगर आप इंग्लिश नहीं आता तो आप बहुत गवार हैं और आपको इंग्लिश आना ही चाहिए. तो ऐसा वहाँ का कल्चर नहीं है. वहाँ रशियंस अपने लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इंग्लिश है, इसीलिए वहाँ के टीचर्स को भी उतने अच्छे से इंग्लिश नहीं आता है. बट ऐसा नहीं है कि एकदम आपको रशियन में ही पढ़ाते हैं वो लोग, नहीं, वो इंग्लिश में ही आपको पढ़ाएंगे और आप समझ भी जाएंगे आराम से, राइट. डिपेंड यही करता है कोई भी लैंग्वेज में कि आप एक दूसरे को आप समझ पा रहे हैं, दैट इज़ इनफ. मैं ये भी बोलूँगी बहुत सारे गुजराती मीडियम के भी बच्चे रशिया जाते हैं पढ़ने के लिए जिनको इंग्लिश उतना नहीं आता, बट यही है कि वो आराम से अपना सारे एग्ज़ाम सब कुछ क्लियर कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग मोर हार्ड. आप भी थोड़ा और मेहनत करेंगे, आप भी यहाँ आके आप ज़्यादा थोड़ा और सब लोगों से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट दिखाएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रशिया में टीचर्स ऐसे नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो आपको धिक्कारेंगे, आपको ये वो बोलेंगे. दे विल लिसन टू यू पेशेंटली एग्ज़ाम्स में भी कि हाँ ठीक है तुम बताओ अच्छे से, मैं सुन रहा हूँ. टीचर ज़्यादा गुस्सा नहीं होते हैं, वो टाइम देते हैं बच्चों को कि हाँ वो चलो बताओ. अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो वो अच्छे से आपको समझाते हैं. दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट कि आपका वो सारा डाउट ये सब क्लियर करें. भले उनकी भी उतनी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, फिर भी दे विल यूज ट्रांसलेटर, दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू एक्सप्लेन यू. एंड वन मोर थिंग, अगर आप रशिया आके अगर आप रशियन में अपने आप को मास्टर कर लेते हैं, इफ़ यू बिकम सो फ्लुएंट इन रशियन, आप रशियन लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं एवरीथिंग, तो टीचर्स के ऊपर आपका अलग इम्प्रेशन बनेगा. टीचर्स आपसे ज़्यादा खुश होंगे. कोई भी चीज़ होगा तो सबसे आगे आपको ही करेंगे, बिकॉज वो वही चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से रशियन सीखें, एकदम फ्लुएंट हो. इनफैक्ट आपको अगर अच्छे से रशियन आ जाती है तो आप आराम से, और सब जो इंग्लिश में महारथी होंगे उनसे भी आप ज़्यादा आप हॉस्पिटल प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप ज़्यादा अडेप्ट कर पाएंगे रशिया में. सो इफ़ यू हैव दैट कि आप रशियन बहुत अच्छे से सीख जाएंगे. इनफैक्ट जो भी मुझे बोलता है कि ये वो, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि देखो अगर तुम रशियन सीख गए वहाँ आके तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. आप आराम से रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज कहीं का भी क्या होता है वो कम्युनिकेशन गैप जो होता है ना, वही सबसे ज़्यादा बैरियर होता है, राइट. सो आप वो बैरियर ही ख़त्म कर लोगे वहाँ के लोकल पब्लिक से, तो आपको हर चीज़ में आपको अपॉर्चुनिटी और आपको प्रायोरिटी मिलेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. सो येस, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है सो मे बी आई विल से कि आपको दिक्कत हो सकता है. अगर आप
एकदम हिंदी मीडियम से पढ़े हो, आपको बेसिक्स भी बिल्कुल नहीं आता तब। बट इसका मतलब ये नहीं दैट यू फील डिमोटिवेटेड, ओके। बट इफ़ यू नो बेसिक्स, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, टूटा फूटा ही सही, आप अगर आप बोल पा रहे हैं, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस द थिंग इज़, अगर आप मेहनत कर सकते हैं सो यू कैन डू एवरीथिंग। बहुत सारे रशिया में ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ टीचर्स कभी कभी बस रशियन में कोई कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं, फिर भी उस कॉलेजेस का आप देखेंगे कि FMG पासिंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि बच्चों ने खुद से पढ़ा है। एवरीवेयर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यू विल एक्सेल एवरीथिंग, बिकॉज टीचर्स कॉलेज में जाने के बाद, वो इंडिया हो या रशिया हो, दे आर नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू, राइट। सो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए उस कॉलेजेस के भले ही वो वहाँ के पढ़ाई उतना अच्छा नहीं होगा, फिर भी पासिंग रेशियो इसलिए ज़्यादा है, पासिंग परसेंटेज इसलिए ज़्यादा है बिकॉज बच्चे वहाँ खुद से मेहनत कर रहे हैं, खुद से कोर्सेज ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। एंड यस, आप प्रेप लैडर मैरो लेंगे, राइट, तो मैं आपको उसमें भी बता दे रही हूँ, लाइक अगर आप प्रेप लैडर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा कंपेयर टू मैरो, बिकॉज मैरो में सिर्फ इंग्लिश में ही वो पढ़ाते हैं, बट वही प्रेप लैडर में इंग्लिश में पढ़ाते हैं, दैट इज़ हिंदी में भी और इंग्लिश में मिक्स करके पढ़ाते हैं, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है और ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। सो प्रेप लैडर विल बी बेटर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियोज़। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, और अगर आपका कोई भी डाउट और क्वेश्चन होगा, यू कैन कमेंट डाउन और कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।